ये रिश्ता क्या कहलाता है। सब सुन लिया है मैंने दादी। कार्तिक का ये, कार्तिक का वो, हमेशा बस कार्तिक कार्तिक के बारे में ही सोचते हैं सब। मेरी किसी को नहीं पड़ी। मैं तो कुछ हूं ही नहीं इस घर के लिए, ना मुझसे किसी को कोई उम्मीद है। पर अब देखता हूं मैं कार्तिक कैसे आपकी उम्मीद पूरी करता है। ये क्या कर रहे हो शुभम? क्या हुआ, क्या कर रहे हो यहाँ? अरे वो लवकुश ने कोई सामान छुपा दिया था हमारा, वही ढूंढ रहा था। वैसे क्या हुआ, कोई गलती कर दी क्या इस घर के चिराग कार्तिक जी के कमरे में आकर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा था? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। पर कार्तिक, ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसे हमसे झूठ बोलने की? बस अब बहुत हो गया, हमें उससे खुल के बात करनी ही पड़ेगी। वो कब तक ऐसे उदास और परेशान रहेगा कार्तिक? कब तक वो घर वालों से कटता रहेगा? वो ये बात नहीं समझ रहा है कार्तिक कि जितनी तकलीफ वो खुद की तरफ से दूसरों को देना चाहता है उतना ही वो खुद भी भुगतता है। कार्तिक बस अब हमें ये नहीं होने देना है कार्तिक। शुभम, रुको। हमें तुमसे बात करनी है। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? क्यों इतनी नफरत करते हो तुम हमसे? हम तुम्हारे अपने हैं शुभम, तुम्हारी फैमिली है। हमसे बात करोगे, बताओगे कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है तो हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो अकेला छोड़ दो मुझे। इतनी बड़ी फैमिली के होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकते हो शुभम? हम सब तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है शुभम। प्लीज हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सके। इस तरह अकेले अकेले और चुप रहने से तुम ना सिर्फ अपनी माँ को परेशान कर रहे हो बल्कि खुद भी सजा भुगत रहे हो। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा। इससे तो अच्छा है ना कि तुम अपना गुस्सा दिखाओ, नाराजगी दिखाओ, ताकि तुम्हारे अंदर का पेन बाहर निकले। वरना वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाता रहेगा मेरे भाई। भाषण हो गया आपका। अब जाऊं मैं? जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो और कोई काम तो है नहीं आप लोगों के पास। पीछे नहीं पड़ रहे हैं शुभम, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत हमें अंधा कर देती है, दूसरों को, यहाँ तक कि हमारे अपनों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं हम। और आज भी वही होने जा रहा था। शुभम, तुम्हारे गुस्से की वजह से पापा गिर सकते थे। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे। मैं अपने पापा को नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे एक्सीडेंट था वो, जिसे आप ऐसा पेश करिए कि मैंने उन्हें धक्का दिया हो। मुझे तो पता भी नहीं था, मैं आगे था और वो मेरे पीछे खड़े थे। सुन लिया आप लोगों ने? मुझ पे अपने ही पापा। नायरा ने ऐसा नहीं कहा शुभम, तुम प्लीज बात को घुमाओ मत। हम सब जानते हैं कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर भी उतनी ही टेंशन थी जितनी बाकी सबकी। क्या है ये नायरा? ये शंख, ये तो ये शंख किसका है शुभम?
और तुम्हारे पास कहां से आया? नहीं, यही लेने तो तुम हमारे रूम में नहीं आए थे। ये तो दादाजी के दादाजी का शंख है। हमारे पास क्या कर रहा है? यही वो शंख है जिसके बारे में तुम बता रही थी। बोलो शुभम, तुम्हारे पास कैसे आया ये? आप चोरी का इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। ये सही है, क्योंकि आप ये तो साबित कर नहीं पाई कि मैंने अपने पापा को धक्का दिया था, तो आप चोरी का इल्जाम लगा दो मुझ पे। अरे जब घर से निकालना है तो वैसे ही निकाल दो ना, ये फालतू के बहाने क्यों? बकवास मत करो शुभम, सीधे सीधे जवाब दो। ये शंख तुम्हारे पास कहां से आया और छुपा के कहां ले जा रहे थे? मुझसे मत पूछो, आप दादी और चाची से पूछो जिन्होंने इसे वहां रखा था। अपनी गलती को किसी और के सर मढ़ रहे हो, और वो भी दादी के, जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा तुम्हारा साथ देती है। अरे अगर किसी और पे भी इल्जाम लगाया होता ना तो भी और बात थी, पर दादी शुभम इतना तो लिहाज कर लिया होता कि वो इस घर की बड़ी है, बुजुर्ग है। मैंने जो कुछ भी बोला है सच बोला है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना ना माने। कुछ तो शर्म करो शुभम, दादी शंख क्यों चुराएंगी? और वो भी नायरा, बोलो शुभम, बोलो नायरा, शुभम बोलो। नायरा। हाँ कार्तिक, क्या हुआ? शुभम ठीक कह रहा है। उन्होंने ऐसा किया क्यों? अगर उन्हें शंख चाहिए था तो वो हमसे कह देती, हम उन्हें मना थोड़ी ना करते। लेकिन इस तरह बिना पूछे ले जाना, इसकी क्या जरूरत थी? पापा ये तो वही जाने, लेकिन मुझे लगता है हमें कार्तिक नायरा को सब बता देना चाहिए। नहीं नक्श, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों को। पापा मैं जानता हूँ आप उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते, लेकिन लेकिन कुछ नहीं बताने का मतलब है नहीं बताना है। दादी शुभम सही कह रहा है। नहीं ना दादी, शुभम झूठ बोल रहा है ना, मुझे पता था, है ना? जवाब दीजिए दादी, नायरा ने कुछ पूछा है आपसे? मुझे जवाब पता है दादी, और शायद नायरा को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो आपके मुंह से सुनना चाहती है, तो प्लीज बता दीजिए कि सच क्या है। दादी प्लीज बताइए सच क्या है। सच यही है कि हम लाए हैं ये शंख तुम्हारे मायके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए। अब यकीन हो गया आप लोगों को, या अभी भी मुझे दोष देंगे? इस घर के बड़े, इस घर के बुजुर्ग ने एक चोरी की है। अपने पोते के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे बेटा पैदा हो, जो इस वंश की बेल को आगे बढ़ाए और गोइंका खानदान का नाम जिंदा रखे। ये रिश्ता क्या कहलाता